पिछले अनेक वर्षों से ओल्ड पार्टनर के द्वारा फर्म को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों जैसे ईमानदारी, मेहनत, लगन इत्यादि के द्वारा जो परिणाम प्राप्त होता है उसे गुडविल कहते हैं। फर्म के अच्छे नाम को गुडविल कहते हैं। वस्तुतः गुडविल कुछ और नहीं, वह आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। न्यू पार्टनर के आने पर ओल्ड पार्टनर के प्रॉफिट में कमी आ जाती है। मान लेते हैं पहले दो पार्टनर ए और बी थे तथा उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली था, अर्थात आधा आधा था। न्यू पार्टनर सी के आने पर भी उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है, अर्थात 1/3 1/3 1/3 है। मान लेते हैं कि पहले ए तथा बी का प्रॉफिट 150 रुपया था, तो ए को मिलता था 150 का आधा 75 रुपया, बी को मिलता था 150 का आधा 75 रुपया। लेकिन न्यू पार्टनर सी के आने पर ए को मिलेगा 150 का 1/3 50 रुपया, बी को मिलेगा 150 का 1/3 50 रुपया, सी को मिलेगा 150 का 1/3 50 रुपया, जिससे ए तथा बी को 25 रुपया कम मिलता है। न्यू पार्टनर को इस नुकसान की भरपाई के लिए कुछ भुगतान करना होता है। इस भरपाई या भुगतान को प्रीमियम अर्थात गुडविल कहते हैं। न्यू पार्टनर के एडमिशन के समय यदि पार्टनर कैपिटल के साथ गुडविल का भी अमाउंट लेकर आता है तो गुडविल के अमाउंट को सैक्रिफाइजिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सैक्रिफाइजिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। गुडविल का शेयर सिर्फ उन्हीं पार्टनर को मिलता है जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तीन प्रकार से किया जा सकता है। व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली, when the new partner bring his share of goodwill in cash, when the new partner does not bring his share of goodwill in cash. When the amount of goodwill is paid privately, when the new partner brings his share of goodwill in cash, when the new partner does not bring his share of goodwill in cash, when the amount of goodwill is paid privately, जब नया पार्टनर अपने शेयर के गुडविल का पेमेंट ओल्ड पार्टनर को फर्म के बाहर प्राइवेटली करता है तो यह अमाउंट फर्म में नहीं लाई जाती है, इसलिए इसका कोई एंट्री नहीं किया जाता है। When the new partner bring his share of goodwill in cash, जब नया पार्टनर अपने शेयर का गुडविल लेकर के आता है तब उस स्थिति में सबसे पहले हम लोग कैपिटल को देखते हैं। जब नया पार्टनर अपना कैपिटल लेकर के आता है तो यह एंट्री बनता है कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Being the amount of capital brought in cash,
जब नया पार्टनर अपने शेयर ऑफ गुडविल को लेकर के आता है, गुडविल कैश में लाने पर यह एंट्री बनता है। कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, being amount of goodwill brought in cash, जब दोनों लाया जाता है कैपिटल तथा गुडविल तो कंबाइंड एंट्री बनती है। कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। Being the amount of goodwill brought in cash, प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, being the amount of goodwill transferred to the sacrificing partners capital account. When the amount of goodwill is brought by the new partner and withdrawn by the old partner, जब गुडविल नया पार्टनर द्वारा लाया जाता है तथा पुराना पार्टनर द्वारा निकाला जाता है तो ये एंट्री बनता है। Being the amount of goodwill is withdrawn by old partner या sacrificing partner, यहां पर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहने का मतलब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। When the new partner does not bring his share of goodwill in cash, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार गुडविल को केवल तभी रिकॉर्ड किया जाएगा जब गुडविल का पेमेंट कैश अथवा किसी मूल्यवान संपत्ति के रूप में किया जाएगा। इसका मतलब है कि केवल परचेज गुडविल को ही रिकॉर्ड किया जा सकता है। गुडविल दो प्रकार का होता है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल कहने का मतलब है खरीदी गई गुडविल
और सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहने का मतलब है अपने द्वारा बनाया गया गुडविल। इसलिए एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर अथवा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होने पर गुडविल अकाउंट तब तक नहीं खोला जाता है जब तक इसका पेमेंट कैश अथवा एसेट के रूप में ना कर दिया जाए। When the new partner does not bring his share of goodwill in cash, उस स्थिति में हम लोग ये एंट्री बनाते हैं, न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।